हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल डीप्स एजुकेशन में। मेरा नाम नगमा है एंड हमने जो है आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी की जो पिछले भर्तियों में महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनकी एक सीरीज स्टार्ट की थी। तो जिन्होंने भी मेरी प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है उनके लिए जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ जाके मेरी प्रीवियस क्लासेस देख सकते हो। एंड आप आई होप कि आप अच्छे से पढ़ रहे हो, बिकॉज आपका जो एग्ज़ाम है एकदम कॉर्नर पे है, बहुत जल्दी आपका एग्ज़ाम होने वाला है। एंड कभी कभी ऐसा होता है कि हम अब टाइम पे सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाते। तो देखो, मैंने आपको सिंपल सा कहा था, आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप दो चीज़ें रखो, एक तो है उसका सिलेबस, दूसरा है उसके पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर पेपर में जितने भी क्वेश्चंस आए उन्हें अच्छे से आप सॉल्व करो। हर एग्ज़ाम में तो होता ही है, बट रेलवेज़ के एग्ज़ाम में तो ये बहुत ज़्यादा होता है कि जो पीवाईक्यू है वो बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। एग्जामिनर कभी कभी तो उसके क्या बोलते हैं, ऑप्शंस भी चेंज नहीं करता, वो सीधा सीधा उसको पुट कर देता है। तो अगर आपने पीवाईक्यू अच्छे से सॉल्व कर रखे होंगे तो आप जो क्वेश्चन है उसको अच्छे से अटैम्प्ट कर सकते हो, वरना तो आप सिलेबस में ही अटक के रह जाओगे। सिलेबस तो कंप्लीट करना ही है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत लेट प्रिपरेशन शुरू करते हैं, फिर हम बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं कि हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, कैसे क्या होगा। तो सिलेबस कंप्लीट करो जितना होता है, वेल एंड गुड, बट आप पीवाईक्यू सारे सॉल्व करो। तो आप जो मेरी क्लासेस है रेगुलरली अब देखना शुरू करो, बिकॉज हम जब क्वेश्चन को हम जब भी पीवाईक्यू, जैसे हम कोई भी स्लाइड अप लेते हो तो हम एक जो क्वेश्चन है उसको बहुत मतलब अच्छे से उसको डिस्क्राइब करते हैं, तो उस एक क्वेश्चन में अदर क्वेश्चन जितने भी बन सकते हैं उस टॉपिक से, तो वो सारे वो सॉल्व हो जाते हैं उसी क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो आप जो क्लासेस है, आप डीप्स एजुकेशन की चैनल है उसके आप प्लेलिस्ट में जाके भी मेरी क्लासेस देख सकते हो। सो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ये आज का पहला सवाल, फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाज़ा अकबर द्वारा पर अपनी विजय के प्रतीक के रूप में बनवाया गया था। मतलब बेसिकली इसमें पूछा गया है जो फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा है वो किस अभियान की जीत के उपलक्ष्य में बनाया गया था। तो देखो, अब ये फिर से वही क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी। इस जो क्वेश्चन है इसको हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है अपनी प्रीवियस स्लाइड में, हमने वहाँ पर डिस्कस किया है कि जो फतेहपुर सीकरी है किसके द्वारा बनवाया गया, कहाँ पर स्थित है, एंड किस 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 पत्थर से बना हुआ है ये, उसके अंदर कितनी सारी इमारतें हैं। ठीक है, कौन सी इमारत जो है वो सिंपल है, कौन सी वो भित्ति चित्र बने हुए हैं, पंचमहल है जिसको हवा महल भी कहते हैं फतेहपुर सीकरी का। तो ये सब हमने वहाँ डिस्कस किया हुआ है। अब हम यहाँ देखते हैं कि ये कौन सा अभियान था जिसकी जीत के उपलक्ष्य में बनाया गया था। वो था गुजरात अभियान। हमने उस स्लाइड में भी कहा था कि गुजरात अभियान की जीत के उपलक्ष्य में बनाया गया है ये बुलंद दरवाज़ा। एंड इस जो ये गुजरात अभियान है इसके रिगार्डिंग जो इतिहासकार स्मिथ है उसने कहा था कि ये अपने वर्ल्ड का सबसे तेज़ गति से किया गया अभियान है, मतलब विश्व के सबसे तेज़ गति से किया गया अभियानों में से ये एक है। बिकॉज ये जो अभियान है ये विद इन 7 डेज़ में कंप्लीट कर लिया गया था। अकबर गया, उसने गुजरात पर आक्रमण किया, उस जीता एंड जीत के वापस भी आ गया। ठीक है, तो ये मतलब इतने कम समय में ये अभियान हो गया था, इसलिए इसको वर्ल्ड फास्टेस्ट कैंप कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा याद रखना। इसका जो आंसर है वो है अपना ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ओके, ऑप्शन देखो, लैक्टिक अम्ल, मिनोनोइक अम्ल, एसिटिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल। देखो, इसमें जो ऑप्शन सी है एसिटिक अम्ल, इसको तो आप एकदम स्टार लगा लो, बिकॉज ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है जितने भी एग्जाम में उनमें अधिकतर ये पूछा जाता है जो एसिटिक अम्ल है वो किस में पाया जाता है। वो पाया जाता है सिरके में, या फिर ऐसे पूछ लेते हैं जो सिरका है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो उसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इस पर स्टार लगाओ, इसको अच्छे से याद करो। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन, चींटी के डंक में पाया जाता है ऑप्शन बी, मिनोनोइक अम्ल जो है वो चींटी के डंक में पाया जाता है। जो लाल चींटी होती है ना, वो जब भी काटती है तो थोड़ा जलन सा होता है, तो ये वही है। ठीक है, लैक्टिक अम्ल, जो लैक्टिक अम्ल है ये जो दही होता है उसमें पाया जाता है, कर्ड में, या फिर जब भी आप एक्सरसाइज करते हो ज़्यादा तो आप थोड़ा थकान सा फील करते हो, तो वो लैक्टिक अम्ल की वजह से ही होता है, अपना बॉडी बनाती है उसको। ठीक है, उस टाइम पे जब आप बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हो। ऑप्शन डी, टार्ट्रिक अम्ल, जो टार्ट्रिक अम्ल है ये पाया जाता है इमली में। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, बाकी ये भी आप याद कर लेना। इसमें चींटी का पूछा, नेक्स्ट टाइम में भी टार्ट्रिक पूछ ले या एसिटिक पूछ ले या फिर लैक्टिक पूछ ले, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, बिकॉज हमने सारे ही ऑप्शन अच्छे से एक्सप्लोर किए हैं। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देने वाला कानून हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था।
देखो जो ये हिंदू जो विधवा पुनर्विवाह है, ये बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा प्रयासों से पारित किया गया है। बिकॉज अपने जितने भी समाज सुधारक रहे थे मध्यकाल में, उन्होंने बहुत प्रयास किए थे विधवा पुनर्विवाह के। क्यों किए थे? बिकॉज उस टाइम पे क्या सती प्रथा बहुत ज़्यादा प्रचलन में थी। सती प्रथा क्या था, जैसे कि पति है, पति की मृत्यु पे क्या है, पत्नी को भी चिता में ऐसे मतलब जला दिया जाता था बेसिकली, ठीक है। मतलब मान लो ठीक है पति मर गया तो ज़रूरी थोड़ी है कि वे पत्नी को भी मारा जाए। तो ये सती प्रथा का उस टाइम बहुत ज़्यादा प्रचलन था। पहले तो सती प्रथा पर रोक लगाई गई। अब जब सती प्रथा पर रोक लगा दी, चलो ठीक है पति मर गया तो पत्नी को आप नई चिता पे जला रहे हो, नई उसको जिंदा जला रहे चिता पे। बट फिर क्या, मतलब फिर क्या उस पत्नी का क्या, वो तो अकेली रहेगी ना, उसका ना कोई ध्यान रखता था ना ही कुछ चीज़ होती थी। तो फिर वहाँ से ये स्टार्ट हुआ था कि अगर ठीक है पति मर गया है तो अब विधवाओं का पुनर्विवाह शुरू करवाओ, मतलब उनकी फिर से शादी कराओ ताकि वो भी अपनी अच्छी ज़िंदगी अच्छे से जी सके। बिकॉज उस टाइम पे क्या होता था, जो शादियां हैं वो भी बहुत जल्दी होती थी। तो 16-16, 17-17, 13-13, 12-12 साल की जो लड़कियां थी, मान लो वो विधवा हो गई, तो उनकी तो पूरी लाइफ पड़ी हुई थी। तो फिर क्या किया जाए, तो ऐसे फिर पहले चाइल्ड मैरिज, फिर सती प्रथा, फिर ऐसे कर करके विधवा पुनर्विवाह, धीरे धीरे मतलब बहुत सारे रिफॉर्म जो है धीरे धीरे करके ही हुए हैं, ठीक है। तो ये जो है लागू हुआ था अपना 16 जुलाई 1856 में ये लागू हुआ था विधवा पुनर्विवाह। और ये जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है, ये बन के तैयार हो गया था लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे। ये बन के तैयार हो गया था लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे। लेकिन तब तक क्या है, वो गवर्नर जनरल वो पद से हट गया था। उसके बाद जो गवर्नर जनरल बना था वो था लॉर्ड कैनिंग। तो उसके शासन का उसके टाइम पे ये हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था, ठीक है। बन के कब तैयार हुआ था? डलहौजी के टाइम पे। लेकिन पारित कब हुआ? लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे। ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है अपना ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, टैक्सोल किस पेड़ से निकाला जाता है? ओके, टैक्सोल जो है ये जो अपना ऑप्शन ए है, सची वृक्ष, इससे निकाला जाता है। टैक्सोल जो है एक टाइप का एक ड्रग है एक्चुअली, मतलब एज अ मेडिसिन यूज़ किया जाता है ये। इसको अपन यूज़ कहाँ करते हैं? इसको करते हैं अपन जो ब्रेस्ट कैंसर होता है उसमें, लंग्स कैंसर में, एंड जो ओवेरियन कैंसर होता है, मतलब फीमेल में जो ओवरी पाई जाती है वहाँ जो कैंसर होता है उसके ट्रीटमेंट के लिए इसको अपन यूज़ करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना। अब देखो इसमें जो ऑप्शन बी है चीड़, इसको हमने अच्छे से डिस्कस किया था। जो कौड़धारी वनस्पति होती है उसका ये प्रकार है। कौड़धारी वनस्पति कौन सी होती है? जो बहुत ज़्यादा ठंडे प्रदेशों में पाई जाती है, मतलब 1800 से 3000 मीटर ऊंचाई पर पाई जाती है, वहाँ पे ये चीड़ उपस्थित होती है, ठीक है। एंड नीम तो बेसिकली सब जगह मिल जाता है, देवदार भी वैसा ही है सोच, ठीक है। तो नेक्स्ट अपना जो आंसर है वो है अपना ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, टेलीकॉम क्षेत्र में आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है? ये तो सबको पता होना चाहिए, बहुत इजी है, मतलब कंप्यूटर में इतना पूछा जाता है ये। और देखो हम कंप्यूटर की जितनी भी क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, जितने भी हमने पीवाईक्यू में आज अभी तक क्वेश्चन सॉल्व किए, सब में मोस्टली जो है फुल फॉर्म ही पूछी जाती है। तो प्लीज़ आप फुल फॉर्म तो सारे अच्छे से याद कर लो, ठीक है। अब इसका देखें अपन आईएसपी, तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब देखो इसके नाम में ही आप अच्छे से देख सकते हो कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मतलब क्या करता होगा ये। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सर्विस प्रोवाइड कराता होगा, ठीक है, इंटरनेट की। तो टेलीकॉम में इसका ये रोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस किन शहरों के बीच चलती है मतलब चलेगी, भाई दूसरा पूछा गया है। तो ये जो है दूसरी जो वंदे भारत एक्सप्रेस है ये चलाई जाएगी नई दिल्ली से कटरा के बीच में। कटरा जो है वो वैष्णो देवी मंदिर जहाँ है वहाँ पे। तो देखो जो फर्स्ट थी अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस वो चलाई गई थी 15 फरवरी 2019 को दिल्ली से वाराणसी तक, ठीक है। अब जो दूसरी है उसके लिए जो ये नई दिल्ली से कटरा वाला रूट है ये इसलिए चूज़ किया गया है बिकॉज जो वैष्णो देवी माता का मंदिर है वो रूट क्या है बहुत ज़्यादा बिजी रहता है। तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह इन सब का बहुत इशू रहता है वहाँ पे। इसलिए जो वंदे भारत एक्सप्रेस है उसके लिए जो रूट है ये नई दिल्ली से कटरा वाला चुना गया है, ताकि जो उसकी थोड़ी व्यस्तता है वो थोड़ी कम हो, ठीक है। और ऐसा भी कहा जाता है कि वो वैष्णो देवी माता का मंदिर है वहाँ, इसलिए जो वंदे ऐसे करके वो इस सारे रूट को चुना गया है, ठीक है। तो ध्यान रखना क्या है, और नई दिल्ली से कटरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? वर्गीज कुरियन। मुझे तो ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत फेमस है। अब देखो मैंने आपसे जो क्रांति है, मैंने आपसे कहा था कि क्रांति में क्या है वो कुछ ना कुछ लिंक उसके नाम में दिया हुआ होता है। अब श्वेत क्रांति है
तो ये सीधा सीधा किससे संबंधित है, ये दुग्ध से संबंधित है, मतलब दूध से संबंधित है। अपना भारत था वो पहले क्या है, जो दूध उत्पादन है उसमें बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ था, दूध की बहुत ज़्यादा कमी थी। तो जो वर्गीस कुरियन है, इन्होंने दूध के उत्पादन में काफ़ी अच्छा से मतलब काम स्टार्ट किया, ठीक है। और बहुत सारे मतलब फैक्ट्रीज़ बनाई और उसके भंडारण के लिए बनाया, बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए। जो अमूल कंपनी जो है, जिसका बहुत ज़्यादा फेमस है अपने इंडिया में, तो वो इन्हीं के द्वारा शुरू की गई है, वर्गीस कुरियन के द्वारा। अमूल के जितने भी प्रोडक्ट है, ठीक है। एंड ऐसा कहा, अपने जो इंडिया का इनको मिल्कमैन कहा जाता है, तो ये थोड़ा सा याद रखना। अपने इंडिया के मिल्कमैन के बारे में पूछे तो कौन है, वर्गीस कुरियन। एंड इन्हीं के प्रयासों से जो इंडिया है पूरे विश्व में दूध उत्पादन में नंबर 1 पर है, ठीक है, ध्यान रखना। तो विश्व में नंबर 1 पे दूध उत्पादन में कौन है, जो वो है वो इंडिया है, ठीक है, ध्यान रखना थोड़ा सा। इसको ये भी पूछ सकते हैं कि विश्व में दूध उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है, तो वो इंडिया का है। एंड ऐसा कहा जाता है कि जो मिल्क होता है उससे पाउडर जो बनाने का, जो मतलब भैंस के दूध से जो पाउडर बनाने का जो काम है, वो किया था इनके द्वारा। ये दुनिया में पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भैंस के दूध से पाउडर बनाया था। अदरवाइज जो पाउडर है वो गाय के दूध से बनाया जाता था। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है, वर्गीस कुरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वर्णनात्मक इतिहास की पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी किसने लिखी थी। ये लिखी गई थी रामचंद्र गुहा के द्वारा, और जो इंडिया है उसके बारे में तो इसमें काफ़ी डिस्कस किया हुआ है। मतलब इंडिपेंडेंस से पहले का बताया गया है सिनारियो, उस टाइम पे कैसे क्या चीज़ें थी, क्या व्यवस्था थी, कैसे जो है डेमोक्रेसी, मतलब अपने वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। एंड ये जो पुस्तक है इंडिया आफ्टर गांधी, इसको पब्लिश किया गया था 2007 में, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, काफ़ी बहुत ज़्यादा मतलब फेमस हुई थी उस टाइम पे। इसका जो कवर है उसके ऊपर ऐसे इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस ऐसे करके कुछ कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, तो थोड़ा सा देख लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है। वसा, और देखो संचायक ऊतक इसमें पूछा गया, मतलब संचायक के बारे में पूछ रहा है बेसिकली। तो इसका जो आंसर है वो है एडिपोज ऊतक। एडिपोज ऊतक जो होता है वो वसा का संचायक होता है अपने शरीर के अंदर, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत में क्या है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था। देखो जो टाइगर प्रोजेक्ट है इसको हमने बहुत अच्छे से बताया था अपनी एक स्लाइड में कि कैसे कैसे चीज़ें स्टार्ट हुई, कैसे टाइगर प्रोजेक्ट को शुरू किया गया, राजस्थान में कितने हैं ओवरऑल, उसमें कितने हैं, ठीक है। फर्स्ट किसको बनाया गया था टाइगर रिजर्व के रूप में, तो वो बनाया गया था अपना जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उसको बनाया गया था फर्स्ट टाइगर रिजर्व के रूप में। तो जो टाइगर प्रोजेक्ट है इंडिया में ये शुरू किया गया था 1973 में शुरू किया गया था ये, ठीक है। तो अभी इसमें क्या करते हैं, जो टाइगर जो जितने भी बाघ हैं उनके संरक्षण के से संबंधित कार्य किए जाते हैं। पहले क्या थे, पहले बहुत कम टाइगर रिजर्व थे, अब धीरे धीरे करके जो है बाघ अभ्यारण्य वो पूरे 52 हो चुके हैं अपने इंडिया में, ठीक है। और वो क्या करते हैं, बाघ को संरक्षण प्रदान करते हैं, बिकॉज जो बाघ है उनकी संख्या दिन ब दिन कम होती जा रही है। एंड ऐसे कहा जाता है कि पूरे जो विश्व है उसमें सबसे ज़्यादा बाघ अभी सिर्फ इंडिया में बचे हैं, बाकी सब जगह जो है बाघों की संख्या बहुत ज़्यादा कम हो गई है। तो उसके लिए जो है टाइगर प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं 1973। सो ये था हमारा आज का आखिरी सवाल। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर आप हमें टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। एंड अगर आपको जो ये स्लाइड थी जो हमने डिस्कस की अपने 10 क्वेश्चन, अगर आपको इसका जो है विद आंसर PDF चाहिए तो वो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया जा चुका है। एंड जो अपना चैनल है डीप्स एजुकेशन, आप इसे सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून, थैंक यू।